हेलो एवरीवन। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज देखी थी। हमने ये देखा था कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और कुछ एक क्वेश्चंस भी किए थे। लास्ट जो सेगमेंट था कल जो कॉम्प्लेक्स नंबर के फर्स्ट लेक्चर का, उसमें हमने देखा था कि जो एम्पलीट्यूड है वो कैसे निकाला जाता है, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होते हैं, है ना। उसके अलावा मॉड्यूलस क्या होता है। तो इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। खास करके जो प्रिंसिपल वैल्यू वाला पोर्शन होता है या जो एम्पलीट्यूड वाला जो क्वेश्चन होता है वहां पर गड़बड़ कर जाते हैं स्टूडेंट्स। तो हम उस चीज के ऊपर पहले क्वेश्चन करेंगे, उसको हम अच्छे से क्लियर करेंगे, देन हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन कुछ करने वाले हैं, देन फिर हम आगे की चीजों की बात करेंगे। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि जो प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू पहले तो मैं आपको बता दूं, प्रिंसिपल वैल्यू को ही हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। और ये आर्ग्यूमेंट की जो वैल्यू होती है जिसमें थीटा की वैल्यू माइनस पाई से पाई के बीच में होती है। थीटा की वैल्यू माइनस पाई से और पाई के बीच में आपको रखनी होती है, यानी कि थीटा या तो होगा 0 से पाई के बीच में या होगा 0 से माइनस पाई के बीच में, तो ही हम उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यू। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए मैंने बताया था थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आपकी वैल्यू आ जाती है तो उसको आप लिखोगे कैसे, प्रिंसिपल वैल्यू कैसे लिखोगे, पाई में से माइनस करोगे। और अगर आपके थर्ड क्वाड्रेंट में है तो उसको प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालोगे, माइनस पाई में ऐड करोगे। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आप क्या करोगे, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आप माइनस लगा दोगे, माइनस tan इनवर्स y अपॉन x। जैसा कि आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहां पर इस क्वेश्चन के लिए हमें इसका मॉड्यूलस निकालना है और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना है। सबसे पहले तो मैं क्या करूं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए नीचे इसको एक्सपेंड कर देता हूं। एक्सपेंड करने का मतलब है, इसको मैंने लिखा 1 प्लस 2 आयोटा और यहां पर लिखा है 1। उसके बाद ये लिखा है 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। 1 माइनस आयोटा का जो स्क्वायर है इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूं, तो ये बनेगा 1। और आयोटा स्क्वायर -1 देगा तो ये -1 हो जाएगा। और ये बनेगा -2 आयोटा, -2 आयोटा। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से क्या वैल्यू आएगी, ये बनेगा 1 प्लस 2 आयोटा, इसमें कोई चेंज है नहीं। यहां पर ये 1 से 1 हो जाएगा कैंसिल, तो ये खत्म। यहां पर माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, ये माइनस आएगा अंदर से, तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा, यही बनेगा ना। देखो 1 प्लस 2 आयोटा है, यहां से 1 माइनस आयोटा स्क्वायर का जब एक्सपेंड करोगे तो ये बनेगा 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर का -1 बन गया, तो इसलिए 1 से 1 कैंसिल होगा, तो -2 आयोटा जो अंदर से आएगा वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। इस वैल्यू को मैं कैसे लिखूंगा, इसको लिख लूंगा मैं 1 प्लस 0 आयोटा। 1 प्लस 0 आयोटा, तो इसको जब आप कंपेयर करेंगे किससे, x प्लस आयोटा y से, तो जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ x वो क्या बन रहा है 1, और जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट वो क्या बन रहा है, यहां पर 0 बन रहा है। तो अब आपको निकालना है थीटा की वैल्यू। तो थीटा कितना होता है, थीटा होता है tan इनवर्स मॉड लगा के y अपॉन x। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। y की वैल्यू है 0 और x की वैल्यू है 1। तो यहां से tan इनवर्स 0, tan 0 कब मिलेगा, tan 0 मिलेगा 0 पर ही, है ना। tan 0 मिलेगा 0 पर या पाई पर या 2 पाई पर, यहां पर 0 मिलेगा। तो यहां पर हमारे पास ये दोनों जो है x और y दोनों कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इसका मतलब हमारे पास ये थीटा की वैल्यू हो गई 0 डिग्री। अब सिंस x और y दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सिंस x एंड y आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए हमारे पास जो प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू है, वो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास थीटा की, वो हो जाएगी 0 डिग्री। हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0 डिग्री, या इसको 0 डिग्री हमारे पास आंसर आ जाएगा। पाई भी हो सकता है, पर हम 0 से पाई के बीच में लेते हैं, तो कई स्टूडेंट्स का डाउट होगा कि पाई भी हो सकता है। पाई भी क्यों नहीं लिख रहे हैं, पाई इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि पाई हम लिखेंगे तो वो उस केस में ये कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, दूसरे में, जबकि यहाँ x और y दोनों की वैल्यू क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, तो इसलिए हमने इसको क्या लिखा, 0 डिग्री लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका हमें क्या निकालना है, मॉड्यूलस और प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अच्छा, यहाँ पर मॉड्यूलस भी निकालना है। मॉड्यूलस कैसे निकालोगे, इसका मॉड्यूलस निकालने के लिए x का स्क्वायर, इसका मॉड निकालोगे जब, मॉड्यूलस, तो मॉड्यूलस कैसे निकालोगे इसका, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर नहीं करना होता, ध्यान रखना। इमेजिनरी जो मल्टीपल है यानी कि y, उसका स्क्वायर करना होता है और x का स्क्वायर करना होता है। x कितना है यहाँ पर, x है 1 और ये है 0, तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मॉड्यूलस जो है वो 1 आ जाएगा। इसी तरह से ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें जो x की वैल्यू है वो हो गई -√3
और y की जो वैल्यू है वो हो गई -1, आयोटा नहीं है, -1। y की जो वैल्यू -1 है, आयोटा नहीं है, ठीक है, -1, इमेजिनरी पार्ट ये है। सबसे पहले इसका मॉड्यूलस निकाल ले, तो मॉड्यूलस ऑफ जेड क्या लिखेंगे, वो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखोगे तो एक्स क्या है, √3, उसका स्क्वायर करोगे, -√3 है तो उसका स्क्वायर करोगे 3 और ये आएगा 1, तो ये बनेगा √4 और ये आंसर आ जाएगा 2। इसका जो मॉड्यूलस है वो कितना हो जाएगा, 2। अब निकालो थीटा की वैल्यू, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स y अपॉन एक्स लेना है आपको मॉड में, ठीक है, साइन बाद में चेक करेंगे। तो tan इनवर्स यहां पर y की वैल्यू कितनी है 1 और x की वैल्यू है √3, तो यहां से ये 1/√3 बना, क्या बना, 1/√3। 1/√3 का मतलब हो गया tan इनवर्स 30 डिग्री, तो tan इनवर्स 30 डिग्री का मतलब हो गया π/6, तो यहां से थीटा की वैल्यू आपको क्या मिली, π/6 मिली। बट x एंड y बोथ आर नेगेटिव, x और y दोनों क्या है, नेगेटिव है, और दोनों नेगेटिव हैं, इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। तो उस केस में हमारे पास जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कितना लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा -π और +π/6। -π प्लस π/6 का मतलब क्या हो गया, ये हो जाएगा -6π प्लस π/6। यहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा -5π/6। आंसर हमारे पास क्या आएगा, -5/6 आएगा, ना कि π/6। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, -π/6, ये आंसर आएगा। इसी तरह से यहां पर जो ये है, ये हमारे पास आंसर आएगा। तो इस तरह से निकालना है आपको। जब आप इसको, अगर आपको मान लो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में मिले, वहां पर इसमें आपको एक आंसर मिलेगा π/6, एक मिलेगा -π/6, एक मिलेगा +π/6, एक मिलेगा -π/6। ये अब मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर चुका हूं कि आपको किस तरह से वैल्यूज को देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से में नहीं है। और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। फिर ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है हमें, इसमें सबसे पहले ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको ओपन करो, तो ये होगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर ही लिख रहा हूं एक बार, और ये क्या हो जाएगा 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। इसको सिंप्लीफाई करोगे, आयोटा स्क्वायर क्या बनेगा 1 - 1, ये हो गया +2 आयोटा अपॉन नीचे वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस आयोटा। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो वैल्यू बन जाएगी वो हो जाएगी 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा ना, 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, ये वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूंगा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 प्लस आयोटा से, तो 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा a माइनस बी a प्लस बी, है ना। तो ये नीचे कितना बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर करोगे तो -1 देगा, माइनस माइनस +2 हो जाएगा, नीचे वैल्यू में मिल जाएगी 2, और जो ऊपर वैल्यू है यानी कि न्यूमरेटर में यहाँ पे मिलेगा 2 आयोटा और 1 प्लस आयोटा, 2 आयोटा 1 प्लस आयोटा, और यहाँ क्या वैल्यू आ गई 2। तो ये 2 से 2 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा आयोटा और ये बनेगा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1। इसको मैं रीअरेंज करके लिखूंगा तो ये बनेगा -1 और प्लस आयोटा, क्या बनेगा -1 प्लस आयोटा, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। इसका मतलब यहाँ से x की जो वैल्यू है वो कितनी बनी -1 और y का जो मल्टीपल है वो कितना आया 1 आया। इसका जब मॉड निकालेंगे तो मॉड कितना आएगा, वो आएगा x² प्लस y², यानी कि क्या वैल्यू आ गई √2। और अगर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी हो जाएगी tan इनवर्स y अपॉन x, tan इनवर्स y अपॉन x, ये वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मॉड में ले लो, y की वैल्यू है प्लस और ये प्लस, तो यहाँ से हमारे पास आंसर तो आया π/4, आंसर आया π/4। और इसको ध्यान से देखो आप, यहाँ पर ये x क्या है माइनस में और y प्लस में है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आप क्या लिखोगे, यहाँ पर जो वैल्यू लिखोगे वो क्या लिखोगे पाई माइनस π/4, पाई माइनस π/4 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 3π/4। इसका जो मॉड्यूलस है वो कितना आएगा √2, जबकि इसका जो आर्ग्यूमेंट निकालोगे आप तो आर्ग्यूमेंट कितना आएगा 3π/4। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। एक और कर लेते हैं जिससे और ज्यादा क्लियरेंस हमें मिल जाए। ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो यहाँ क्या करोगे, यहाँ पर भी इसको आप 1 माइनस आयोटा है नीचे, तो इस 1 माइनस आयोटा को क्लियर करना है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे 1 प्लस आयोटा से। 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कराया तो यहाँ पर हमें मिला 1 प्लस आयोटा और ये हो गया स्क्वायर में,
नीचे वैल्यू बन जाएगी a प्लस बी ए माइनस बी, तो आयोटा है तो नीचे क्या वैल्यू आ जाएगी 2, जो कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया। अभी 1 प्लस आयोटा का जो होल स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से हट जाएगा, तो यहाँ से बनेगा 1 प्लस आयोटा अपॉन रूट 2, ये वैल्यू हमें मिलेगी। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट 2 प्लस आयोटा अपॉन रूट 2। तो यहाँ से हमारे पास x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1 अपॉन रूट 2, और जो y है y की वैल्यू आ गई वो आ गई 1 अपॉन रूट 2, आयोटा का मल्टीपल। ठीक है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। सबसे पहले इसका मॉड्यूलस निकालोगे तो मॉड्यूलस वो कितना निकलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर यानी कि 1/2 और वाई का स्क्वायर यानी कि ये भी 1/2, 1/2 1/2 कितना हो जाएगा 1, आंसर आ जाएगा 1। तो ये तो हो गया इसका मॉड्यूलस। ठीक है, ये क्या आ गया, मॉड्यूलस आ गया। नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, नेक्स्ट निकालना है प्रिंसिपल एंगल या प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट निकाल लो पहले, तो वो कितना आएगा tan इनवर्स मॉड वाई अपॉन एक्स। वाई अपॉन एक्स दोनों सेम है, तो ये 1 अपॉन रूट 2 और ये भी 1 अपॉन रूट 2, तो यहाँ से बना tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 कितना हो गया, π/4 हो गया। दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो हमारे पास जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है उसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, π/4। तो सिंस बोथ x एंड y आर इन सेम इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हमें कितना मिल जाएगा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हमें मिल जाएगा π/4। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के क्वेश्चन जो हैं वो करना है। ये क्वेश्चन जब आप करें इसमें ध्यान रखना, आपको यहाँ पर जो गड़बड़ होगी वो मॉड्यूलस में नहीं होगी, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालने में होगी। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं और बच्चे गलती भी बहुत करते हैं, तो उस चीज का आप ध्यान रखना, देख लेना पहले कि x कौन से क्वाड्रेंट में है और y कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। ये वाला क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में हमें बोला है मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 माइनस z2, देन वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, ये हमें निकालना है। तो हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं कि कंसीडर z1 जो है उसको मैंने ले लिया x1 प्लस आयोटा y1, और z2 जो है उसको ले लिया मैंने x2 प्लस आयोटा y2। अब मैं निकाल लेता हूं पहले z1 प्लस z2 और उसका मॉड करना है। पहले z1 प्लस z2 निकाल लें। z1 प्लस z2 करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, यहां से बन जाएगा x1 प्लस x2 और प्लस आयोटा y1 प्लस y2, यही तो बनेगा आयोटा y1 प्लस y2। इसका हमें मॉड चाहिए, इसका मॉड चाहिए। पहले ये हटा दो, एक बार एक काम करो, ये हटा दो। अब इसका हमें मॉड चाहिए, तो इसका मॉड का मतलब हो गया कि z1 प्लस z2 इनके जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है उनका स्क्वायर करके लिखना है। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा x1 प्लस x2 इसका स्क्वायर, प्लस ये क्या बनेगा y1 प्लस y2 और इसका स्क्वायर। सिमिलरली हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, z1 माइनस z2। तो सिमिलरली हम वैल्यू निकाल लेंगे z1 माइनस z2। तो जब z1 माइनस z2 आप करोगे, उसका मॉड करोगे, तो यहाँ पर ये बनेगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस लगाओगे, यहाँ माइनस लगाओगे तो ये पूरा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बनेगा, ये बनेगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब गिवन है कि ये दोनों इक्वल है ना, हमें गिवन है कि गिवन क्या है, हमें गिवन है कि मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 माइनस z2। दोनों जो स्क्वायर रूट है वो उनको हटा दूं मैं, हटा सकते हैं ना, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा x1 प्लस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 होल स्क्वायर, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो यहां से क्या बनेगा, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 प्लस यहां से बनेगा y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2y1 y2 इक्वल्स टू, इधर से क्या बनेगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2x1 x2, और इधर क्या बनेगा y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस 2y1 y2। क्या चेंजेस करने हैं, देखो यहाँ पर x1 स्क्वायर है, ये x1 स्क्वायर है, ये x2 स्क्वायर है, ये x2 स्क्वायर है, ये y1 स्क्वायर है, ये y1 स्क्वायर है, ये y2 स्क्वायर है, ये y2 स्क्वायर।
तो 2x1 x2 ये इधर आ जाएगा, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? फाइनल रिजल्ट आएगा 4x1 x2 प्लस 4y1 y2 की वैल्यू 0 हो गई। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं कि x1 x2 प्लस y1 y2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब हमें पूछा गया है क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में पूछा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 ये निकालना है। हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 का मतलब क्या हो गया? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 का मतलब हो गया tan इनवर्स y1 अपॉन x1। और इसी तरह से आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 जो है उसका मतलब क्या हो गया? उसका मतलब हो गया tan इनवर्स y2 अपॉन x2। ये तो लिखना है आपको, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2। कुल मिलाकर आप क्या निकाल रहे हैं? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, यानी कि आप कर रहे हैं tan इनवर्स y1 अपॉन x1 माइनस tan इनवर्स y2 अपॉन x2, यही तो कर रहे हैं आप। इसके लिए आप क्या करते हैं? आप फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पर। फॉर्मूला कैसा लगेगा? ये लगेगा y1 अपॉन x1 माइनस y2 अपॉन x2 अपॉन, इसको जब मैं फॉर्मूला, अब इसमें नेक्स्ट पेज पे जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो यहाँ फॉर्मूला लगाओगे tan इनवर्स, इनवर्स का फॉर्मूला जो tan का होता है वो क्या लगेगा? y1 अपॉन x1 माइनस y2 अपॉन x2 अपॉन, ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस y1 y2 अपॉन x1, ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से बनेगा tan इनवर्स, एलसीएम आ जाएगा x1 x2, तो ऊपर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा x2 y1 माइनस, यहां बनेगा x1 y2 अपॉन, ये क्या बनेगा? x1 x2 प्लस y1 y2। बट अभी हमने निकाला, क्या निकाला हमने? बट x1 x2 प्लस y1 y2 ये वैल्यू क्या है? 0 है। ये वैल्यू अगर 0 है तो यहां से ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा tan इनवर्स इनफाइनाइट। तो tan इनवर्स इनफाइनाइट का मतलब क्या हो जाएगा? π/2। हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 है वो किसके बराबर हो जाएगा? π/2 के इक्वल हो जाएगा। अगर जो गिवन कंडीशन हमें दी हुई है तो उसके अकॉर्डिंग आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z+1 इक्वल्स टू π/6 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ Z-1 इक्वल्स टू 2π/3। फाइंड आउट Z की वैल्यू हमें निकालनी है। तो लेट Z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। Z जो है वो क्या है? x प्लस आयोटा y हमने मान लिया। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z+1, सबसे पहले हम यहां पर ये मान लेंगे कि Z की वैल्यू x प्लस आयोटा y है। अब यहां पर आपको क्या करना है? ये लिखा है Z+1, तो Z+1 जो है वो क्या बनेगा? वो बनेगा x प्लस 1 और प्लस आयोटा y, ये बनेगा ना। तो आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है? अगर मैं ये लिख रहा हूं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z+1, इसका मतलब ये है कि मैं ये लिख रहा हूं tan इनवर्स y अपॉन x प्लस 1। ठीक है, मैं क्या लिख रहा हूं? tan इनवर्स y अपॉन x प्लस 1 ये लिख रहे हैं हम। इसका मतलब ये है, ऐसा मत कर देना यहाँ Z की जगह x प्लस 1 लिख दो फिर ये बन जाएगा x प्लस 1 प्लस आयोटा y, ऐसा नहीं करना है। tan इनवर्स y अपॉन x प्लस 1, इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? π/6 के बराबर है। तो यहां से हमारे पास इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा y अपॉन x प्लस 1 और ये हो जाएगा tan π/6। tan π/6 की वैल्यू कितनी हो गई? tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री कितना हो गया? 1/√3। तो यहां से हमारे पास बनेगा y अपॉन x प्लस 1 और ये हो जाएगा 1/√3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा √3y इक्वल्स टू, ये आ जाएगा x प्लस 1, इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें लिखा है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z-1। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z-1 जो बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा? tan इनवर्स ये क्या बनेगा? y अपॉन x माइनस 1, y अपॉन x माइनस 1 और ये वैल्यू किसके बराबर है? ये है 2π/3। 2π/3 का मतलब कितना हो गया? 2π/3 का मतलब हो गया कि जो 120 डिग्री है ना। तो यहां से हमारे पास आएगा y अपॉन x माइनस 1 और ये हो जाएगा tan 2π/3। tan 2π/3 का मतलब हो गया 120 डिग्री, यानी कि जो वैल्यू होगी वो होगी -√3। क्या वैल्यू होगी? -√3। y अपॉन x माइनस 1 और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -√3। यहाँ लिख दिया मैंने -√3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो यहां से हमारे पास बनेगा, ये वैल्यू बनेगी y इक्वल्स टू -√3x एक तो ये आ गया y की वैल्यू -√3x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +√3।
दोनों तरफ मैं √3 से मल्टीप्लाई अगर करा दूं इसको, तो ये √3 से मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3x और ये बन जाएगा 3, इसको लिख दिया इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट जो हमारे पास बनी थी उसमें लिखा है √3y इक्वल्स टू x+1, तो √3y इक्वल्स टू x+1 यहाँ लिखा है, और यहाँ लिखा है √3y इक्वल्स टू -3x+3, -3x+3। मैं क्या करूँगा, इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ, है ना, तो ये माइनस करूँगा तो ये माइनस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया 0। यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, ये बनेगी 4x, और ये वैल्यू क्या बनेगी, -2। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 1/2। इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू। अब x की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में डाल देता हूँ, फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाली इक्वेशन ये है, तो √3y, x की वैल्यू की कितनी है, 1/2 + 1, तो ये √3y यहाँ से हो जाएगा ये 3/2, तो y की वैल्यू कितनी बन जाएगी, √3/2, ये y की वैल्यू आ गई। इस 3 को √3 × √3 लिखेंगे तो √3 से कैंसिल हो जाएगा। z कितना है, x + i/y, ये कितना बन जाएगा, 1/2 + i √3/2, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये z की वैल्यू हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एनक्लोज्ड बाय द वेक्टर्स। अब 3 वेक्टर हैं, एक है z, एक है z - i/z और एक है i/z। 3 हमें वेक्टर्स दे रखे हैं, तो हमें बताना है कि इनका एरिया क्या बनेगा। तो लेट, हम यहाँ क्या करेंगे, z की जो वैल्यू है उसको क्या मान लेंगे, लेट z इक्वल्स टू x + i/y। ऑब्वियस सी बात है, जो i/z है उसकी वैल्यू क्या बनेगी, i/x + i/y। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, i² बनेगा, तो यहाँ से बनेगा ये i/x और -y, i/x - y, ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी किसकी, i/z की। और इसी तरह से अगर हम वैल्यू निकालना चाहें z - i/z, z कितना है, वो है x + i/y, z कितना है, x + i/y, और i जो z है, -i/z लगा के लिखूं तो माइनस ये i/x और ये -y, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा x + i/y, और ये हो जाएगा -i/x और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो यहाँ से ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये वैल्यू जो है वो बनेगी x + y, और कॉमन आ गया आयोटा कॉमन आ गया तो ये बन जाएगा y - x, ये वैल्यू बन जाएगी। ये किसकी वैल्यू हो गई, z - i/z की वैल्यू हो गई। तो एक चीज देखो, यदि आप इसका स्क्वायर करते हो, इसका स्क्वायर करते हो, इसका स्क्वायर, अगर आप z² करते हो तो ये वैल्यू क्या बनेगी, ये बनेगी x² + y²। इसी तरह से आप अगर i/z जो है उसका स्क्वायर करते हो, यानी कि यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट निकालता हूँ, तो ये क्या वैल्यू बनेगी, ये बनेगी x² और प्लस ये क्या बन जाएगा, y²। i/z को जब मैं स्क्वायर रूट में लिखूंगा, यानी कि मैं मॉड निकाल रहा हूँ इसका, मैं कुल मिलाकर ये वैल्यू लिख रहा हूँ, मॉड z की वैल्यू क्या बनेगी, x² + y²। सिमिलरली यहाँ पर i/z का जब मॉड निकालोगे तो उसकी वैल्यू भी क्या बनेगी, वो बनेगी y² + x² लिख लो, यही तो वैल्यू बनेगी। इसी तरह से यहाँ पर इसका जब आप मॉड निकालोगे z - i/z का, z - i/z का जब मॉड निकालोगे तो ये वैल्यू क्या बन रही है, ये वैल्यू बनेगी x + y का होल स्क्वायर प्लस y - x का होल स्क्वायर ना, y - x का होल स्क्वायर, ये वैल्यू बनेगी। यहाँ से हमारे पास ये क्या वैल्यू बन जाएगी, यहाँ से ये वैल्यू बनेगी, देखो क्या वैल्यू बनेगी, ये बनेगी x² + y² प्लस 2xy आएगा, और यहाँ से प्लस 2xy आएगा, प्लस ये क्या बनेगा, y² + x² प्लस ये क्या बनेगा, 2xy माइनस का 2xy, ये 2xy से 2xy कट जाएगा, तो ये बनेगा √2, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² + y², √x² + y²। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो है मॉड ऑफ z का स्क्वायर प्लस i/z का स्क्वायर, ये किसके बराबर आ रहा है, z - i/z के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो z - i/z है वो उस ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज को बताएगा। तो ये जो ट्राइंगल है वो कुछ इस तरह से बना दिया मैंने,
ये ट्राइंगल मैंने कुछ इस तरह से बना दिया, तो ये वाली साइड जो हो गई वो हो गई जेड माइनस आयोटा जेड। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। मान लो ये जेड है तो ये कितना हो गया आयोटा जेड हो गया। ठीक है, समझ में आ गया इतना लंबी चौड़ी राम कहानी मैंने क्यों करी है? तो इसलिए करी है कि हमें पता लग जाए हाइपोटेन्यूज कौन है, हाइट कौन है और बेस कौन है। अब हमें क्या निकालना है? ट्राइंगल का एरिया। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ये कौन सा ट्राइंगल बन गया? राइट एंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको निकालना है, वो कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसको मैंने लिखा हाफ। बेस कितना हो गया? ए बी, इसका मॉड चाहिए, और हाइट कितनी हो गई? बी सी, उसका मॉड चाहिए। तो हाफ ए बी यानी कि मॉड किसका चाहिए? जेड का, और बी सी यानी कि मॉड किसका चाहिए? आयोटा जेड का। आई 1/2 जेड का जो मॉड है वो आपने निकाला हुआ है। जेड का मॉड कितना आया था? वो आया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली आयोटा जेड का भी मॉड निकाला हुआ है, तो वो भी कितना आया था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी हाफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया? ट्राइंगल का एरिया आ गया। ये हमें निकालना। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, और आई होप जो आर्ग्यूमेंट वाला कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो परसों ही क्लास में लेंगे। कल मैं क्लास लूंगा नहीं, परसों से फिर बाकी की चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।